इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं चेमन सिंह जी रामपुरा पाली से। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम सीधी बात करेंगे उनके साथ, मेहमान बैठे हुए वो भी अपना, उनसे भी हम बात करेंगे, वो भी अपना परिचय देंगे। सब राजपुरोहित समाज आदि अनादिकाल से अपनी ख्याति और अपनी जो है गरिमा और गौरव लिए हुए जो है जीवन यापन करता है। लेकिन इस कालखंड में एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ कि आज हर घर, लगभग हर परिवार हगाई हकपन लेने बहुत चिंतित है। कोई कारण है, चिंतित है कि नहीं है कि कोई कारण है बनो? सबसे पहले तो शुभ समय राजपुरोहित साहब, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि आप इस मुहिम को, समाज को, एक सोते हुए समाज को, इस बहुत बड़ी जो समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या, उस समस्या से समाज को जागृत किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुभ समय चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी बड़ी मुहिम और समय के साथ आप इस मुहिम को छेड़े। तो उससे पहले, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। क्या कारण है, क्या कारण है कि समाज इतना चिंतित है? साहब, आज समाज के सामने सबसे बड़ी विकट परिस्थितियां ये है कि आम आदमी के दिल में और कभी भी ये विचार नहीं आता है कि मैं मेरे लिए, अपने लिए या औरों के क्या कर रहा हूं, उसको खुद को नहीं मालूम। मगर आज आपने सबसे पहले बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि सगे और संबंध का मामला सब ऐसा हो गया कि वह एक दूसरे के प्रति सोचने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है ही नहीं। और आज किसी को अगर सगे संबंधों की सबसे बड़ी अगर दिक्कत है तो हमारे राजपूत समाज में है। कन्याओं को बेचना, कन्याओं से पैसे लेना, दबाना, किस प्रकार करना, ये खुल के कोई बात करते ही नहीं है, क्योंकि मजबूर है। और हर प्रकार एक एक जाजम पे समाज नहीं साहब, समाज बहुत ऊपर नीचे है। तो उसको एक जाजम पे लाने के लिए खेताराम जी महाराज ने जो जो किया, आज जो समाज कुछ कमियां जरूर नजर आ रही है समाज के अंदर। मगर क्यों ऐसी परिस्थिति आई, ये हमारी सोच और मानसिकता के ऊपर ऐसी परिस्थिति आई साहब। हमारी सोच और हमारी मानसिकता, हमारे जीवन शैली में बदलाव आया, इसीलिए ये मानसिकता आई कि स्वार्थ की, आपका कहने का यही अर्थ है कि लोग स्वार्थ की परिधि में बंध गए, स्वार्थ में मेरा मेरा करके बंध गए और वही सिमट गए। और इस तरह से हमारे संबंधों में, हमारे जो है भाई गिनायत सारे में ये परिवर्तन देखने को मिला। इसलिए आज परिस्थिति ये है कि आज सगाई संबंध को लेकर के आम चिंतित है। नंबर एक। नंबर दो में क्या आपको लगता है कि सामूहिक इस तरह से जो है परिचय सम्मेलन करने से, युवक युवती परिचय परिवार सहित सम्मेलन या समारोह करने से ये कुछ हद तक उसमें जो है कुछ राहत मिलेगी समाज बंधुओं को और समाज को? साहब एकदम 100%। और इसमें इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि युवक युवती परिचय के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आने वाले समय के अंदर ये मुहिम अगर जारी रही तो एक समाज को नई दिशा और एक समाज नई जागृति के मंच की ओर अग्रसर होगा। और अपन युवती परिचय के लिए आज कहीं से भी बैठा हुआ आदमी अगर इस परिचय के लिए अगर मोहताज है तो वो जरूर अपना परिचय देकर इस परिचय के लिए, इस मुहिम के लिए आगे आएगा और बहुत अच्छी जागृति और समाज को नींव मिलेगी। बिल्कुल साहब, आटा साटा की जो एक प्रवृत्ति चली है हमारे समाज के अंदर, सबसे पहले तो इससे थोड़ा मैं बैक जाता हूँ, इससे थोड़ा मैं बैक लेके जाता हूँ आपको कि एक समय हमारे पूर्वजों का वो था, जब बच्चा छोटा था और बच्ची बड़ी थी तो बच्ची का संबंध कर देते थे अच्छे घराने में, कहीं भी अपना लेवल दे के संबंध कर देते थे। फिर बाद में जब अपन का बच्चा बड़ा होता तो वो अपन की ओर देखता था और उसके बाद में अपन को साथ लेके चलता था। मगर आज वो क्या सोचता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, तब तक बच्ची की उम्र डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। तब वो बच्ची भी, आपको मालूम है कि समय समय पर हर चीजों की जरूरत होती है, मगर वो एक पिता अपने बच्ची का भविष्य अभी भी समझने में बहुत पीछे है। तो इस कारण ये हो सकता है कि समाज के अंदर ये ऐसी घटनाएं हो रही है, क्योंकि बच्चा अपने बच्चों की और अपने आने वाले संतानों की जो मनोभावना है, उनकी स्थिति है, वो नहीं समझ सकता है। अगर समझता तो ये इस प्रकार की जो परिवार में जो आटा साटा का संबंध है वो अभी बहुत ज्यादा चलन है, बर्डन है। और इसी से आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है, समाज को नुकसान हो रहा है, अपने को नुकसान हो रहा है। और आने वाले समय में अगर यही स्थितियां रही तो ये जो एक दूसरे के पीछे भागना करना, ये सब बहुत गलत हो रहा है। और अगर ये हो तो फिर समाज कहीं बिगड़ जाएगा। निश्चित रूप से ये चिंता सबको है और ये चिंता सबको है तो उस पर चिंतन होना जरूरी है। चिंता तो है लेकिन उस पर चिंतन होना जरूरी है। चिंतन की ये प्रारूप रूपरेखा है।
आपके जो है पास मेहमान बैठे हैं, अगर आप मेरी बात सुन रहे वो पे और आपकी भी बात सुनिए, तो सर इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप शुभ नाम बताओ, आप खुद ही, आप शुभ नाम बताओ आप रो। राजू सिंह नाम है सर। गाँव राजू सिंह नाम है कुड़की। कुड़की। तो हुक्म कोई राजू लागे सिंह आपने, नाम। कोई परिवर्तन रही रहा है कि कम गलत तरीका बात जो है है। समाज में सही दिशा मिल सके? आप तो ठेठ गांव में बैठा हो, गांव सीधी डायरेक्ट लाइव बात हो रही है पूरे समाज रहे में। हाँ नहीं, हमें आवाज फरमाओ, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ हमें फरमाओ, आप हमें वीडियो हम चालू किया। गांव की स्थिति बहुत खराब है सर। हुक्म कोई गांव की स्थिति स्थिति खराब है बहुत गाँव? डाउन है। एक मिनट आप बोले क्यों गाँव में स्थिति खराब है? क्या स्थिति खराब है, क्या है गाँवों का सगाई छकपन ने लेना है? लोग पैसा लेते हैं, आपस में अनोन करते हैं, कुछ इधर उधर रह जाती है, उम्र का ध्यान नहीं पड़ता है लोगों को, फिर बाद में पैसा लेके देते हैं, इधर उधर करते हैं, समझ नहीं करते हैं बराबर, धोखाधड़ी करते हैं। तो धोखाधड़ी ठीक बात नहीं है समाज रे व्यवहार रे वास्ते, बहुत गलत है सर। तो आनी रोकथाम मात्र आपने लागे कि अंतरिकार समारोह शुरू हुआ तो कम से कम परिवार एक आते आने मिले और सही हगाई हक पण वे। बिल्कुल 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 रहना चाहिए समाज मान, एडो बहुत रहना चाहिए, कुछ कंट्रोल नहीं है समाज में। तो कंट्रोल नहीं है, आ बात तो डे बाई वन सब कह दिया, लेकिन कंट्रोल करने वाला कौन है? कौन आखिर मैंने कंट्रोल था मिला? तो आप और आपे हैंग मिलने एक ऐसी सामूहिक जो है संगठन बनाओ के बयान विषय माते कम से कम विवाह जैसी एक पवित्र संस्थान रे वास्ते तो अच्छो काम किया जा सके। हुक्म बिल्कुल सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गांवों के अपने दर्द को बताया आपने साहब। तो इस विषय पे हम और भी निवेदन करते हैं आप सभी समाज बंधुओं से, माताओं बहनों बेटियों से, इस विषय पर खुल करके आइए। ये राजपूत समाज का बड़ा मंच है। शुभ समय, राजपूत लाइव डिजिटल न्यूज चैनल ये आपके लिए है। आप आइए, खुल करके विचार प्रस्तुत कीजिए, आपके विचार पूरे समाज के सामने जाएंगे, चर्चा परिचर्चा होगी, मंथन होगा, और मंथन में कुछ तो निकलेगा साहब, और अच्छा ही निकलना चाहिए, शुभता ही निकलनी चाहिए। हाँ साहब। हाँ ये देखिए आप, ये अपनी छत पर बैठे हैं यहाँ पे और खेतीबाड़ी करते हैं, किसान है, और अपने किसान के दर्द को जो है समाज से जुड़ा हुआ ये अंग है जो दर्द को महसूस करता है, भले वो खेतीबाड़ी करता है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने यहाँ पे उन्होंने दिखाया वो दृश्य, बड़ा अच्छा नरसिंगिक दृश्य है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा गांव मेरा स्वाभिमान के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी हम आपको जल्दी एक निवेदन आपसे करूंगा कि बहुत जल्दी रामपुरा की पूरी जानकारी हमें भेज दें, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।